गांव के वे दबंग कभी दबंग जैसे लगे नहीं थे। हम जैसा ही ओढ़ते पहनते बिछाते थे। हम जैसा ही खाते पीते थे। हम साथ साथ ही होली दिवाली मनाते थे। गांव में होली खेलने समय हम सब साथ साथ ही नाचते गाते बजाते हुए घर घर गुलाल उड़ाते थे। उनके पास भी पशु थे और हमारे पास भी। वे भी औरतें बच्चे बड़े बूढ़े मिलकर खेत खलिहान में जुटकर काम करते थे और हम भी। जात भी हमारी एक ही थी और धर्म भी। बल्कि एक दिलचस्प पहलू यह था कि हमारे घरों में उनसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे। दो चार सरकारी नौकरियों में थे, राज्य के प्रशासनिक पदों पर थे, पत्रकारिता समाज सेवी संस्थाओं में थे। दो चार परिवार देश के विख्यात नगरों और राज्य की राजधानियों में जा बसे थे। इधर उन्होंने गांव में ही तरक्की की, जमीनें खरीद लीं, ट्रैक्टर खरीद लिए, मोटरसाइकिलें उनके बच्चे बच्चे के पास थीं, दो घरों में जीप थी, एक की बस चलने लगी थी। दो एक लड़कों के पास 12 बोर थी, AK-47 उनके किन्हीं परिचितों के पास थी। दो चार लड़के अफीम और हथियार तस्करी वगैरह में थे। उनकी राजनीतिक ताकत बहुत बढ़ गई थी। इलाके के विधायक मंत्रियों की गाड़ियां आते जाते उनके यहाँ रुकने लगी थीं। वे पार्टियों के वोट बैंक कहलाने लगे थे। तब भी हमारे और उनके रहन सहन, खान पान, रीत रिवाज में कोई फर्क नहीं आया था। वही उठना बैठना, आना जाना था, हंसी खुशी, रोग शोक, दुख व्याधि में शामिल होना था। उनकी बकरी को कुछ भी हो जाए तो हम दौड़ जाते, हमारी बाखड़ में सांप दिख जाए तो वे दौड़ाते। पर अभी पिछले दिनों उनके कुछ लड़कों ने हमारी एक बच्ची के साथ बलात्कार किया। जब नया जीवन शुरू करना था उस मासूम को सब कुछ ज्यों का त्यों छोड़ यह संसार छोड़ जाना पड़ा। उनके कुछ बड़े बुजुर्गों ने खेद व्यक्त किया, जमाना बदल जाने की बात कही, नई औलादें तो सब जगह ऐसी ही हैं, ऐसा कुछ कहा। किसी ने नहीं कहा कि यह अन्याय हुआ, बल्कि कहा कि बात को क्यों उधेड़ते हो, इसे दबाने में ही भलाई है। और इधर हम लोग अपने तमाम गणित लगाकर भी अपने नगरों और राजधानियों में बसे लोगों तक से सलाह सूत मिलाकर भी चूं तक नहीं कर सके। तब समझ में आया कि वे सचमुच दबंग हैं और यह भी कि वे दबंग क्यों हैं।